वो है स्टेट हाइजेनिस प्रिंसिपल, हाइजेनिस प्रिंसिपल, स्टेट हाइजेनिस प्रिंसिपल। और याद रखना इससे मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई कराने हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई कराने हैं, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है, हाइजेनिस प्रिंसिपल अलग क्वेश्चन। मगर पेपर में क्या आएगा तुम लोगों को इस बार मुझे लगता है आ सकता है, यूजिंग हाइजेनिस वेव थ्योरी वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं सिग्नल्स लॉ। वो आएगा आप लोगों को इस बार, ठीक है। एक है इसमें स्टेट हाइजेनिस प्रिंसिपल, पहले ये पढ़ना है हाइजेनिस प्रिंसिपल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड करो। तो एक्चुअल में हाइजेनिस प्रिंसिपल इज यूज्ड to determine the position of a wavefront at any instant of time if it is present position is known। बात सुनिए, तुम लोगों को इतनी जल्दी ये समझ नहीं आएगा। हाइजेनिस वेव थ्योरी क्या बोलता है, हाइजेनिस प्रिंसिपल क्या बोलता है। अगर आप लोग हाइजेनिस प्रिंसिपल लगता है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए वेवफ्रंट किसी भी वक्त, अगर तुम लोगों को प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट नोन होगा, अगर आप लोगों को इस वक्त वेवफ्रंट की पोजीशन नोन होगी तो आप लोग किसी भी वक्त प्रेजेंट पोजीशन निकाल सकते हो वेवफ्रंट कहां पर है। जरा तुम लोग मुझे बताओ क्या है हाइजेनिस प्रिंसिपल। हाइजेनिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ the wavefront at any instant of time if the position of the present wavefront is known। जरा बताओ what is Huygens principle? Huygens principle is used to determine the position of wavefront at any instant of time if the position of the present wavefront is known। अगर हमें present position wavefront की known होगी तो हम निकाल सकते हैं इसकी position at any instant। याद रखना वो किसका काम है, और हाइजेनिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग थ्री पोस्टुलेट्स। तीन पोस्टुलेट्स पर ये काम करता है, तीन पोस्टुलेट्स बना के बनता है ये प्रिंसिपल। व्हाट इज हाइजेनिस प्रिंसिपल? हाइजेनिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन of a wavefront at any instant of time if the position of the present wavefront is known। आप देखो तुम लोगों को सारा मैं समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ सकते हैं। इधर देखो, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है पॉइंट सोर्स, कौन सा सोर्स, कौन से वेव फ्रंट्स देगा ये, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स देगा। इधर देख लीजिए सारे, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे देगा, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे देगा। अगर मैं इस पर पॉइंट्स लूंगा, एक दो, ये प्रेजेंट वेव फ्रंट है, क्या है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, इसको रखेंगे ए बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 आप लोगों ने ऐसे पॉइंट्स लिए किस पर, स्फेरिकल वेवफ्रंट पर। मगर ये प्रेजेंट पोजीशन है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ प्रेजेंट पोजीशन। हमने एक वेव फ्रंट लिया ए बी, इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेवफ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर मैंने पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी आपको ले लीजिए, ठीक है। आप सुनो, फिर मैं समझाऊंगा। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जहां डिस्टर्बेंस अभी मैंने दिखाई थी, तुम लोगों को याद, अभी वेव फ्रंट में मैंने बताया था, पहले ये जो पार्टिकल है
यहां पर पत्थर डाला था, इस पत्थर की डिस्टर्बेंस इस पर आ गई, इससे डिस्टर्बेंस किसको आ गई, दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे आप देखो ये जो पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, तुम लोग देखो ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। किनके लिए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस? नहीं आया समझ? ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पर देखो पत्थर आप लोगों ने यहां पर फेंका, इससे डिस्टर्बेंस आ गई, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस ये किन के लिए फ्रेश सोर्स है? नेक्स्ट वन के लिए। समझ आया? ईच पार्टिकल ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर नई टर्म आती है, वही मैं आप लोगों को यहां पर लाऊंगा, फिर से पोस्टुलेट बता के मैं बनाऊंगा वो। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर न्यू वेवलेट्स, फॉर न्यू वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा। फॉर न्यू wavelets, called secondary wavelets, called secondary wavelets, these secondary wavelets, पहले तुम लोग पोस्टुलेट को कंप्लीट करो फिर मैं बताता हूं। These secondary wavelets travels with the speed as that of the primary wavefront and is equal to the velocity of light. Velocity of light is c. तुम सब बताऊंगा, पहले समझो। ये लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। ये जो लाइट है ये प्रोड्यूस क्या करती है? वेवफ्रंट्स। वेवफ्रंट्स किस स्पीड से चलेगी? विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज c. स्पीड ऑफ लाइट इज व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। वो अंडरस्टैंड करो जरा। पहले मुझे बताओ व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट? ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेवफ्रंट acts as a fresh source of disturbance for new wavelets, for new called secondary wavelets, called secondary wavelets. These secondary wavelets travels with the speed as that of the primary wavefront and is equal to the speed of light, which is equal to c. बोलो पहले, सबसे पहले मुझे बता पहला पोस्टुलेट क्या है? हाइजेनिस प्रिंसिपल का पहला पोस्टुलेट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर न्यू वेवलेट्स कॉल्ड secondary wavelets. These secondary wavelets जो बनेंगे they travel with the speed as that of the primary wavefront and is equal to the speed of light. मैं बता रहा हूँ, हिंदी में भी बताऊंगा। जितने भी पॉइंट्स आप लोगे किस पर? प्राइमरी वेवफ्रंट में, वो एक्ट करते हैं फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किन को करेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स को, नेक्स्ट वेवलेट्स को। उन न्यू वेवलेट्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स, वो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करते हैं किस स्पीड से? जिस स्पीड से प्राइमरी वेवफ्रंट करता है। प्राइमरी वेवफ्रंट करता किस स्पीड से? स्पीड ऑफ द लाइट। समझ आया कि नहीं? जरा बता दीजिए। शाबाश बेटा, आप लोग जब तक नहीं बता पाओगे कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने। शाबाश। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फ्रेश सोर्स ऑफ Disturbance for next wave, for new wavelets for known as secondary wavelets. these secondary wavelets travels with the speed as that of the Primary wavelength and is called and is equal to the speed of light. बताओ निष्ठा। शाबाश बेटा। What is first postulate? Every point on the primary wavefront acts as a fresh source of disturbance for the new wavelets known as secondary wavelets. These secondary wavelets travel with the speed as that of primary wavefront and is equal to the speed of light. That is ये जो मैंने ये दिखाया ये कौन सा वेवफ्रंट है? Primary wavelength. हम अगर स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है कि प्लेन है? स्फेरिकल वेवफ्रंट है। किस स्पीड से चलता है? The speed of the light. शाबाश। अगर ये वेवफ्रंट चलता है विद द स्पीड ऑफ लाइट,
distance traveled by the wavefront in time t, कितनी डिस्टेंस करेगा ये वेवफ्रंट ट्रेवल इन टाइम टी में? 12th में हो, मैं बता रहा हूं दिस सेकेंडरी वेवलेट्स जो बनाऊंगा मैं भी किस स्पीड से चलते हैं? विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ। तुम लोगों को मैं बता रहा हूं जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स इस पर बनेंगे, जो मुझे बनाने, टाइम टी में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे? टाइम इज इक्वल टू अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस किसके बराबर है? Speed डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू स्पीड कितनी है? c। टाइम कितना है? कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर दी विद इन टाइम t? c इनटू व्हाट इज c इनटू t? डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट इन टाइम कितनी है? c इनटू। अब देखो ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए इनको मैंने वेवलेट्स बोला, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे टाइम t में? c इनटू c क्या है? टाइम क्या है? इधर देखो, अब ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल का मतलब है ये इमेजिनरी। c तो कितनी c तो होती है 3 into 10 raised power 8। अगर मैं टाइम 1 भी सेकंड लूंगा तो तब भी डिस्टेंस कितनी हुई? 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड नहीं, डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ 3 into 10 raised power 8 मीटर तो बहुत है, इसलिए मैं बता रहा हूं ये हाइपोथेटिकल है। तुम लोगों को क्या करना है, ये ct लेना है आप लोगों को, डिस्टेंस क्या लेनी है? इतना खोलना है कंपास। कितना लेना है कंपास को? ct खोलना है कंपास, कितना? ct खोलना है कंपास और हर किसी पॉइंट पर ये मानना है सेंटर और हर किसी पॉइंट के अराउंड एक सर्कल ड्रा करना है। मगर सार्थक इस सर्कल का रेडियस कितना रखना है? c इंटू टी। कितना रखना है? तो ये हाइपोथेटिकेशन है, c इंटू टी रखना है रेडियस और ड्रा करने हैं सर्कल किन के? इन पॉइंट्स के अराउंड। किन पॉइंट्स के अराउंड? जो पॉइंट्स मैंने किस पर ड्रा किए थे? किस पर ड्रा किए थे? इन सर्कल्स को पता है क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। इन्हीं सर्कल्स को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? आप सुनो, अब आएगा। अच्छा, इन सर्कल का रेडियस कितना है? इसका मतलब हो गया अगर वेव फ्रंट आगे जो आगे बनाऊंगा मैं, उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर दी टाइम t में? c इंटू। शाबाश। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ए टेंजेंट और एनुलर, एनुलर बोलिए या टेंजेंट बोलिए, ए टेंजेंट और एनुलर टू ईच सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इधर सुनो, ये मैंने इसको टेंजेंट भी बोलते हैं, इसको एनवलप भी बोलते हैं। पढ़ो, ए टेंजेंट और एनवलप ड्रॉन टू ईच सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है बैकवर्ड नहीं लेना, ये वाली डायरेक्शन में टेंजेंट नहीं लेना, लेना किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड, क्योंकि हमें पोजीशन करनी है डिटरमाइन एट एनी इंस्टेंट। जरा बताओ, शाबाश बेटा, क्या मैंने बताया? ए टेंजेंट और एनवलप ड्रॉन टू ईच सेकेंडरी वेवलेट इन द at any instant of time will give the position of the secondary wave front at that instant of time। ये जो A1 B1 है ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये बन गई नई वेव फ्रंट की पोजीशन जो मैंने डिटरमाइन कराई किससे? हाइजेंस प्रिंसिपल से। तुम लोग मुझे बताओ किस तरीके से तुम लोग पोजीशन निकालोगे वेव फ्रंट? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट और एनवलप। क्या कैसे निकालोगे? आप लोग जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स है
जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट पर है, उनको हमें एक एनवलप या टेंजेंट ड्रॉ करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड डायरेक्शन। शाबाश। ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में डाला, जिस वक्त आप लोगों ने उसको ड्रॉ किया, वो बन गई पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। ये बन गया। कौन है सेकेंडरी वेव फ्रंट? A1 B1। A1 B1। AB क्या बन गया? आप देखो अभी भी कौन से वेव फ्रंट से? सेकेंडरी वेव। अब ये बहुत दूर जाएंगे, किस स्पीड से चलते हैं? विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब ये बहुत दूर जाएंगे, क्या ये स्फेरिकल ही रहेगा? अब स्फेरिकल, अब मान लीजिए ये कौन सा वेव ये बन गया? प्लेन। प्लेन वेव पर अगर तुम लोगों को मेजर करना है तो इस पर कैसे डिटरमाइन करोगे? शाबाश बेटा। इस पर अगर आप लोगों को सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन निकालनी है, कैसे निकालोगे? इस प्लेन वेव फ्रंट को भी क्या देना है नाम? A। शाबाश। इसको क्या देना है? 1। इसको शाबाश बेटा। फिर से कितना रेडियस लेना है? फिर से क्या करना है इसमें? शाबाश। सेकेंडरी वेवलेट्स बनाने हैं इस तरीके से। ये बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब शाबाश बेटा, आप लोग मुझे बताओ किस तरीके से तुम लोग निकालोगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट? एक टेंजेंट करेंगे ड्रॉ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ईच सेकेंडरी वेवलेट करना है। ये बन गया A1 B1 is the position of the secondary wave front at that instant of time। समझ आया? ये मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से पोजीशन निकालेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट का। यहां पर जब दूर चली गई लाइट तो स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं रहता है, ये कौन सा वेव फ्रंट बनता है? ये मैंने पोजीशन निकाली। इसलिए सेकंड पॉस्टुलेट ये है, ए टेंजेंट और एनवलप, a tangent or drawn to each secondary wavelet। ये सर्कल्स है wavelets जिसमें वाइब्रेट करता है। कौन करेगा वाइब्रेट इसमें? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। अगर अब आप लोग बोलोगे सर अगर हम इस पर लेंगे तो ये वाला प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा। अगर तुम लोग अब इस पर पार्टिकल्स दोगे इस पर, तो तुम लोगों को सर्कल इस पर ड्रा करने पड़ेंगे और टेंजेंट आएगा इधर से। समझ आया? जितना जितना आगे बढ़ोगे टेंजेंट उसी तरीके से ड्रा करने पड़ेंगे। शाबाश। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a fresh source of disturbance for new wavelets called secondary wavelets। These secondary wavelets travel with the speed as that of the primary wavelet and is equal to the speed of light। Second postulate, a tangent or envelope drawn to each secondary wavelet in the forward direction will give the position of secondary wavefront at that instant of time। ये बन गया पोजीशन सेकेंडरी वेवफ्रंट। और थर्ड है इन ए होमोजीनियस मीडियम, एक जैसा अगर मीडियम हो, इन ए होमोजीनियस मीडियम द सेकेंडरी वेवफ्रंट्स या द वेवफ्रंट्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यहां से लाइट आ गई, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहती है किन की? पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट्स। ये देखो, ये हमेशा पोजीशन क्या होगी? परपेंडिकुलर। कौन? डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होगी ये हमेशा किसको परपेंडिकुलर होगा? पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट। इन ए होमोजीनियस मीडियम the direction of light is always perpendicular to the position of the wavefront। position of the wavefront ये हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, ये याद रखना। ये है 3 पोस्टुलेट, जरा बता दीजिए। शाबाश। क्या है पोस्टुलेट? every point on the primary wavefront every point on a primary wavefront